मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब, मुफ्ती अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, औरंगाबाद के अंदर इस वक्त सियासी पारा बहुत तेज़ी से चढ़ा हुआ है। इस वक्त औरंगाबाद की 2 विधानसभा सीटें, औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट सीट पर खास करके मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नज़र मुसलमानों की है तो इन्हीं 2 सीटों पर है, क्योंकि इन 2 सीटों के अंदर एमआईएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और ये दोनों सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब एमआईएम पार्टी को वहाँ पर बहुत ही बड़े संगठन ने अपना समर्थन दे दिया है। कल रात के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि जमात इस्लामी हिंद के तरफ से एमआईएम पार्टी के दोनों प्रत्याशी सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी और ईस्ट से इम्तियाज़ जलील को समर्थन दिया गया है। जी हाँ, जमात इस्लामी हिंद एक बड़ा संगठन है, पूरे देश में उसका संगठन है। तो अब जमात इस्लामी हिंद ने एमआईएम पार्टी को समर्थन दे दिया है। उससे पहले एमआईएम पार्टी को लगभग 400 से ज़्यादा उलमा हजरात ने अपना समर्थन दिया था। 400 से ज़्यादा उलमाओं ने एमआईएम पार्टी को समर्थन दिया था। बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है एमआईएम पार्टी, दोनों सीटें इंशाल्लाह जीतने की स्थिति में। आइए हम आपको सुनाते हैं जो 400 उलमा हजरात ने अपना समर्थन एमआईएम पार्टी को दिया था, वो वीडियो आपको सुनाते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सारा फंक्शन हॉल कटकट गेट पर एक उलमा इकराम का मुशावरती इजलास रखा गया। और ये इसलिए रखा गया कि तमाम उलमा इकराम कशमकश के शिकार थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमारी भी राय ली जाए, हमसे भी पूछा जाए कि हम क्या कहना चाहते। इस एतबार से बिल्कुल साफ दिल से यहाँ पर उलमा इकराम जमा हुए, और जमा होने के बाद में उलमा इकराम, मैं ये बात वाज़े करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 4 लोग तय किए गए, मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब, मुफ्ती अजहर साहब, और इसी तरीके से मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती इमरान साहब, और मौलाना आपका नाम मौलाना शौकत साहब। इनके नाम दिए गए कि इनमें से किसको जो है फैसल बनाया जाए, और उसके लिए भी उलमा इकराम से राय ली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तफज्जुल साहब के हक़ में 48 नाम आए, 48 लोगों ने मौलाना की राय दी, और उस बुनियाद पर मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब को इस इजलास का अमीर मुकर्रर, फैसल मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद में तमाम लोगों से राय ली गई, नाम लिखे गए बाज़ाब्ता उनके, और ज़मीनी सतह पर क्या हालात है उस हालात की मुनासिबत से उलमा इकराम ने अपनी आरा पेश की कि, और ये भी बात वाज़े की गई इसमें कि जो है हमारे वोट तकसीम ना हो, इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर समर आवर फैसला यहाँ पर होगा, और हमारी एक क़ियादत जो है वो असम्बली में पहुँचेगी। तो जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम सब आप सब ने देखे हैं, इन्होंने हाथ उठाकर तायीद भी की है। तो ये जो फैसला लिया गया, तमाम उलमा इकराम से अलग अलग राय लेने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद 400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया। औरंगाबाद शहर के मकामी नौजवान उलमा की कसरत राय इस बुनियाद पर ली गई थी कि अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके में, अपने मातहत अवाम अन्नास में इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन 2024 को लेकर क्या उमूमी रुझान पाया जा रहा है, किसके हक़ में रायदही करने का अवाम का आम रुझान है, इस बुनियाद पर राय ली गई थी। और 200 से ज़ायद उलमा में से, 400 से ज़ायद उलमा में से 98% से ज़्यादा उलमा ने एमआईएम के हक़ में राय दी है, दोनों हलकों में। और ये मशवरा सलाहियत की बुनियाद पर, यह मशवरा इख्तिलाफात जो एक दूसरे से है उन इख्तिलाफात की इस्लाह और सफाई की बुनियाद पर नहीं लिया गया था। कौन अहलियत रखता है, कौन काबिल है, इस बुनियाद पर नहीं लिया गया था। सिर्फ इस बुनियाद पर लिया गया था कि शहर औरंगाबाद की आवाम का उमूमी रुझान किसकी जानिब है। और ये कौम के नुमाइंदे उलमा इकराम ने राय दी, और साफ तौर पर 98% से ज़ायद उलमा की राय से एमआईएम के हक़ में ये नौजवान मकामी उलमा औरंगाबाद के फैसला करते हैं कि अवाम अन्नास फैसला करे और राय दे, वोट दे एमआईएम के हक़ में।
एक मरतबा आप सबसे दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे कि आप सबने राय दी थी एमआईएम के हक में। अल्लाहु अकबर कहकर तायीद कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि शुरू में एक बात बतला गई थी कि हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए 70,000 वोट पड़ने चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमीन के 45-50 वोट के करीब बिल्कुल गालिबन इम्कान है कि एमआईएम को ही गिरेंगे। और परसों हमारे कायद ने जो मराठा समाज के लिए जो एफिडेविट जो जारी करे, तो चूंकि हम एक मार्केट में रहते हैं, हमने देखा है कि हमारे मराठा बिरादरान भी ये एफिडेविट को देख करके एक जम्मे गफीर एमआईएम के हक में आया। तो मेरे भाई ये क्या बात हुई कि गैर हमको वोट कर रहे हैं और हम इंतशार का शिकार है। तो हमारे उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 दिन का वक्त है, हम तन मन धन के साथ ये काम में लग जाए। बाज़ लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमने उलमा कराम का ये मुशावरती इजलास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुखालफत में और उनके ख़िलाफ़ में लिया है, लिहाजा वो इनकी ये गलत फहमी दूर कर दें। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है। हज़रत ने ये फरमाया कि मकामी उलमा जिसको बेहतर समझें ज़मीनी सतह पर, तो वो अपने एतबार से उसका इंतखाब करे और मेरे पास में आए, मैं ज़रूर इस एतबार से नज़र सानी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। तो सुना साथियों आपने किस तरह से उलमा हज़रात ने औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी को अपना समर्थन दिया है, और जमाते इस्लामी हिंद ने भी एमआईएम पार्टी को अपना औरंगाबाद के अंदर समर्थन दिया है। साथियों औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी मजबूत है। औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव जीत सकती है अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम पार्टी को यहाँ पर वोट दे, क्योंकि यहाँ पर मेन मुकाबला एमआईएम पार्टी का ही बीजेपी और शिवसेना से होता आया है अब तक। इंशाल्लाह इस बार भी एमआईएम पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और दोनों सीटें जीतेगी। साथियों कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने एमआईएम पार्टी को अभी तक औरंगाबाद के अंदर समर्थन नहीं दिया है, बल्कि ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है जो तीसरे या चौथे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी हैं। ऐसे लोगों को अगर कौम वोट देगी तो कौम का वोट डिवाइड होगा, सीधे सीधे फायदा भाजपा और शिवसेना जैसी पार्टियों को होता हुआ नजर आएगा। साथियों जिन भी उलमा हजरात ने एमआईएम पार्टी को औरंगाबाद का समर्थन नहीं दिया है, उन सब से गुजारिश है और आप सब भी उनसे गुजारिश करिए कि अपना एक बार फैसले पर एक बार अपना गौर फिक्र कर ले और एमआईएम पार्टी को इन दोनों सीटों पर समर्थन दे दे, क्योंकि ये दोनों सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। एमआईएम पार्टी की ही मेन फाइट बीजेपी और शिवसेना से इन दोनों सीटों पर है। साथियों हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय को दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खुदा हाफिज़।